तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि हमने दोनों किताब का सबसे कठिन चैप्टर स्टार्ट किया है और रिकॉर्डिंग से ही मैंने इसलिए की कि मैं आपको लाइव समझाता, एक बार दो सुनते और फिर आप भूल जाते। अब आपके पास सबसे बेस्ट है, आपको लग रहा है जितने बच्चे सिंसियर हैं। देखिए, मैं लाइव लिया 2-3 बार तो 5-7 बच्चे जुड़े, तो मैं समझ गया कि बाकी विद्यार्थियों को बहुत इंटरेस्ट नहीं है। जो बच्चे एकदम सिंसियर है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, बार बार सुनो, गारंटी देता हूँ कि आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए पेज नंबर 109 पर, प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म। अब ये जो प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म है, आपको मैंने बताया था कि 8 शब्द है, उसमें उधर था प्रामाण्य वितरण और उधर था प्रमाणित प्रामाण्य वितरण। तो अब आपके पास मैं 3 गुणधर्म बोलता हूँ। पिछले चैप्टर में था द्विपद प्रायिकता वितरण के गुणधर्म। याद करो, भूल गए कि क्या मध्यक एनपी होता है, विचरण एनपी क्यू और प्रमा विचलन। तो वो वाले गुणधर्म और यहाँ के गुणधर्म मिक्स नहीं होने चाहिए। नंबर 2, उसमें इनमें से एक एक नंबर का सवाल आ सकता है और बड़े सवाल भी आ सकते हैं। तो पहला लक्षण है, ये सतत है। मैंने बोला था ये चैप्टर सतत का संभावना। उस पिछले चैप्टर में प्राचल थे एन और पी, इसमें है म्यू और सिग्मा। म्यू माध्य और प्रमाण। इसके बाद तीसरा लक्षण है, म्यू के दोनों तरफ ये सन्मित होता है, मतलब सिपाही हो, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, और विषमता शून्य होती है। यहाँ पे आप लिख दो B4। इसके बाद आइए माध्य, मध्यका और भूइष्ठक एक्स बार एम जेड तीनों समान होते हैं। तो ये याद रखना, ये इसका लक्षण है। इसके बाद आइए चतुर्थक मध्यका से समान अंतर पर होता है, मतलब Q3 M से जितना बड़ा होगा, M Q1 से उतना ही बड़ा होगा। तुम बोलोगे नहीं समझ में आया। Q3 30, M 25। Q3 कितना बड़ा है? 5। M 25, Q1 20। M कितना बड़ा है? 5। तो ये भी 5 और ये भी 5, और M ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो ये याद रखना कि अगर Q3 प्लस Q1, अरे Q3 और Q1 दोनों दिया हो, M पूछा, तो कैसे निकालेंगे? तो ये याद रख लो। ये जो मैंने लिखा है, इसमें आपको यहां पर क्वेश्चन लिखना है A11 और B का 14। ये दो सवालों के जवाब। फिर ये लक्षण तो आप जानते ही हो, संपूर्ण घंटाकार होता है। फिर इसके बाद में ये दोनों सिरे x के समीप तो जाते हैं लेकिन कभी टच नहीं करते। इसके बाद है अंतिम चतुर्थक। अब आगे एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं, इसमें बोलते हैं अंतिम चतुर्थक का मूल्य ज्ञात करो। तो बच्चे अंतिम को समझ ही नहीं पाते। अंतिम का मतलब हुआ एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो तीन ही तो चतुर्थक होते हैं, Q1 Q2 Q3। तो अंतिम कौन हुआ? ये दोनों अंतिम। दूसरी भयानक बात जो कंफ्यूज करेगी, आप ध्यान से सुनना। जब प्रामाण्य वितरण में Q1 की कीमत पूछी हो तो ये, और Q3 की पूछी हो तो ये सूत्र, और अगर प्रमाणित प्रामाण्य वितरण में पूछी हो तो अभी बाद में बताऊंगा। तो शिक्षक कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये ध्यान नहीं देते कि प्रामाण्य वितरण में पूछा है तो यहाँ के लक्षण, और प्रमाणित प्रामाण्य वितरण में पूछा है तो
बाद के लक्षण। और यहां पर आपको B9। अब ये क्या पूछा होगा, पीछे आप जब प्रश्न देखोगे म्यू दिया होगा, सिग्मा दिया होगा, दोनों का गुणा करके म्यू में जोड़ दो तो आ जाएगा। इसके बाद आइए 9वां, वितरण का चतुर्थक विचलन। अब तुम ये चतुर्थक विचलन का सूत्र है। अब फिर इसमें कंफ्यूजन आपको बता दे रहा हूं, 9वां और 10वां, 10वां भी पढ़ देता हूं। औसत विचलन का सूत्र 4/5 सिग्मा। ये सूत्र बढ़ गए आपके पास, ये भी एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है, जो एक एक नंबर में ये भी है और ये भी है। अब ध्यान ये रखना कि चारों सूत्र प्रामाण्य वितरण में अलग है और चारों के चारों प्रमाणित वितरण में अलग है, वो अपने बाद में देखेंगे। दूसरी बात, यहां पे आपको B का 10 और 12 का आंसर यहां से आएगा। चतुर्थक विचलन का एक सूत्र और है जो आपको आगे कभी काम आ सकता है, 11वीं का, Q3 माइनस Q1/2। अब ये जो सूत्र है ये खाली याद रख लेना। अब यहाँ पे जो सूत्र है इससे और इससे कंफ्यूज मत होना, ये m का सूत्र अलग है इसका। अब ये भी एक चतुर्थक विचलन का सूत्र है और ये भी है। जब आपको सिग्मा दिया हो तो ये लगाने का, और जब ये दोनों दिया हो तो ये लगाना। इसके बाद औसत विचलन, ये औसत विचलन, ये उसका सूत्र है 4/5 सिग्मा। इसमें भी आपको दो प्रश्न करने, A का 9 और B का 11। इसके बाद नीचे कुछ क्षेत्रफल दिए, क्षेत्रफल, तो उसमें ये तो आप जानते हो कुल क्षेत्रफल कितना होता है 1, और म्यू के दोनों ओर का क्षेत्रफल आधा आधा कितना होता है 0.5। दूसरा लक्षण, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच का क्षेत्रफल निकालो। अब मैं आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल जो है पेज नंबर 212 पे दिया होगा, 212 पर। अब क्षेत्रफल निकालना विद्यार्थियों को नहीं आता है, उसके लिए आपको थोड़ी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। मान लीजिए क्षेत्रफल का कागज है, इसमें कॉलम बने, ये पहला कॉलम और ये ऊपर, और आपको देखना है 0.01। तो ये जो शुरू का है ये यहां देखने का, और ये वाला यहां देखने का। तो 1 जहां हो 0.01, तो 0.0 क्या 1 में देखो, यहां पे ये है 1, इसके नीचे देखो लिखा है 040, इसके नीचे 040। ऐसे मान लीजिए आपको 1 देखना है, तो 1 में दशमलव नहीं है तो अपनी जेब से लगा के 2 कर दो, शुरू के 2 यहां रखने का और ये वाला ऊपर से देखने का। तो समझ गए, ये वाला तो यहाँ ऊपर, तो ये 1.0 इधर और ये 0 इधर, इसका आएगा 3413। मान लो आपको 1.10 देखना है, तो मैंने क्या किया, शुरू का इधर
तो पहले कॉलम में 1.1 3643 और ऊपर से ये जीरो देखने का, यानी ये इधर से आएगा और 1.1 इधर से आएगा, यहाँ पे होगा। मैं एक बार करता हूँ, ढंग से बना देता हूँ। ये मैंने बनाया, ठीक है, ये बना। अब यहाँ पे मान लीजिए 0.67, अब अपने को देखना है 0.65। तो क्या करने का, शुरू का 2 इधर रखने का और 5 ऊपर से लेना है, 5 0.5। तो 0.6 की लाइन में चलो और 5 ऊपर से देखो। मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो है क्या है, 2422 मिला। एक और लेते हैं, मान लो आपको 1.65 देखना, इधर से 1.6, तो आपको ये लाइन में 1.6 पे कहीं पहुंचना है। तो नीचे चलो 1.6 और ऊपर से 5, तो ये यहाँ पर, तो इसका आएगा 1.65 का 4505 मिला। अच्छा मान लो 1 हो तो अपनी जेब से दशमलव लगा के 0 0 लगाओ, 1.0 इधर रखो और 0 ऊपर से देखो। अगर खाली 2 हो तो अब 0.20 2 इधर रखो और ऊपर से 0 देखो। 3 हो तो 2 0 लगा दो, 3.0 इधर रखो और 0 ऊपर से देखो। फिर इसी में मैं आगे बता रहा हूं, मान लो 1.96 है, मैंने क्या कहा, ये 2 इधर रखो, 1.9 इधर, सॉरी 1.9 और 6 इधर। तो देखो किताब में 212 पेज पे 1.9 पे चलो और 6 ऊपर से आ जाओ, 4750, 4750। 2.575, तो 2.5 को 7 में देखना है, तो चलो 2.5 उसको 7 में देखो और 8 में 499 आ गया, 4951 दोनों चलेगा, क्योंकि ये 5 फालतू जा रहा है इसलिए, क्योंकि अपने पास 4 अंकों का, उनके पास 7। तो मैंने आपको ये सिखाया देखने का। अब उसने बोला है म्यू माइनस सिग्मा। अब ये क्या होता है ये आपको बाद में बताऊंगा। आपको ये समझना है कि म्यू में जितना सिग्मा माइनस करो या प्लस करो वो जेड होता है। कितना माइनस कर रहे हैं, -1, तो जेड आएगा -1 और यहाँ कितना सिग्मा +1। तो अब मैं आपको आकृति में बताता हूँ। ये जेड, बीच में क्या होता है 0, जेड -1 में इधर होगा और जेड +1 में इधर होगा, और दोनों के बीच का पूछा है। अब जेड माइनस हो के प्लस हो, पीछे तो बिना चिन्ह के देखना है, तो -1 का भी 1 में देखना है और +1 का भी देखना है। तो जेड का मैंने क्या बोला था, 1 है, दशमलव लगा के 2 0, 34 13, और उसका भी 34 13। अब आप लक्षण देख लो, 68 26 लिखा होगा।
तीसरे लक्षण म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, जितना बोला हो तो z-2 से z+2, तो पीछे आपको 2.0 को जीरो में देखना है, और दोनों 2.0 को जीरो में देखेंगे 4772 आएगा, और जोड़ देंगे तो 9544 आएगा। यहाँ लक्षण में 9545 लिखा है। इसका अपना जवाब अलग क्यों है? अपना 4 अंकों का क्षेत्रफल एक्चुअल में 7 अंकों का होता है, वहां से ही लिया। फिर प्लस माइनस 3, तो आपको पीछे z बराबर 3 का क्षेत्रफल देखना है और दोनों को जोड़ देना है। अब यहां पे मैं आपको ये जो बुक है, ये बुक में ये जो दूसरा लक्षण है A8 B8, और ये जो प्रश्न है ये इसके बाजू में आप लिख के रखो प्रश्न A15। अभी मैं सॉल्व करता हूं इसको। कैपिटल N म्यू सिग्मा, ये आपने आगे देखा था। अब आपको ये A15 समझ में नहीं आएगा, तो मैं अब A15 पे पहुंच जाओ, उसका प्रश्न पढ़ लो पहले। प्रश्न है कैपिटल N 20 4, तो देखिए कैपिटल N के कोष्टक में 20 का मतलब ये रहा म्यू, तो म्यू है 20 और सिग्मा 4, विचरण 4, तो सिग्मा हुआ 2। अब इसने क्या बोला है A15 में कि किसके बीच में 99.73 होंगे, पेज नंबर 101 पर है। तो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो इसमें 3 से गुणा करो 6, 20 में से घटाओ 14, जोड़ो 26, तो देख लो कौन सा विकल्प है 14 26। तो ये A15 आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आखिरी लक्षण जो है नीचे इसके प्रश्न का लिख लो A7। यहां पे आपका प्रामाण्य वितरण के लक्षण पूरे हुए। अब आता है प्रमाणित प्रामाण्य वितरण। अब आपको बार बार एक ही बात याद रखनी पड़ेगी कि प्रामाण्य वितरण में 4 शब्द होते हैं और प्रमाणित प्रामाण्य में वितरण में भी 4 शब्द होते हैं। तो कौन कौन से लक्षण पीछे है? वहां भी सतत था, यहां भी सतत है। ये स्पेशल लक्षण है जो इसमें लिखना जरूरी है। ये लक्षण पीछे था, वहां म्यू था बीच में, या z बराबर 0, ये भी पीछे था, ये भी था। ये लक्षण भी पीछे था, यहाँ पर भी बाय वन गेट वन फ्री। अब आप देखिए पांचवा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वहां Q1 का अलग सूत्र था, यहाँ पे अगर Q1 पूछा हो प्रमाणित तो बस यही है Q1, और Q3 पूछा हो तो 0.0675। इसके बाद चतुर्थक विचलन, वहां पे सिग्मा आ जाता है, यहाँ पे सिंपल है। औसत विचलन, वहां सिग्मा आ जाता है, यहाँ पे सिंपल है। ये लक्षण भी सिंपल है। ये z बराबर प्लस माइनस पीछे है। अच्छा, ये जो ऊपर लक्षण आया यहाँ लिख दीजिए B6 का जवाब इधर से मिलेगा। ये पीछे है, प्लस माइनस 2 पीछे है, ये भी पीछे है, ये भी है, ये भी। इसके बाद आगे चलते हैं कि z का वितरण का माध्य कितना होता है? 0। विचरण कितना होता है? 1। ये ध्यान रखना। और z का दूसरा नाम है प्रमाणित अंक। आगे एक प्रश्न में आएगा प्रमाणित अंक, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद या तो, और ये नाप की इकाई से मुक्त है,
इसके बाजू में लिख दीजिए B5। तो यहाँ पर ये होमवर्क भी मैंने साथ ही दिया आपको। और आप लोग एक काम करिएगा, क्षेत्रफल देखना जो मैंने तरीका बताया है वो सीख लीजिएगा, नहीं तो आगे मैं क्षेत्रफल बताने जाऊंगा तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अब अगर होमवर्क में मैंने ये नहीं लिखे हूं तो आप होमवर्क लिख लीजिएगा कि ए का 11 और 15, बी का 14, 9, 10, 12, 11, 13 अगर ये नहीं लिखे हो तो ये आप लोग ये प्रश्न लिख लीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे इसको पूरा करता हूँ और अगली बार से हम प्रश्न शुरू करेंगे। ध्यान रखें, x दिया होगा उसको हम z में बदलेंगे, फिर z पर से क्षेत्रफल में जाएंगे, बड़ा ऑकवर्ड रहेगा, इसलिए दोनों वीडियो आपको अच्छे से बार बार 2-3 बार देख लेना है, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।